एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग बीजेपी पुरजोर से उठा रही है और जिसका हवाला दे रही है वो है बढ़ते खर्चे और सुरक्षा का हवाला देकर इस देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव होना जरूरी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हिसार में पहुंचे थे। हिसार में पहुंचने से पहले हांसी के नजदीकी गांव डाणा के पास में उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत करने वालों में चंद्रबानी यादव सभा के प्रधान, सुमेर सरपंच जमावड़ी, सुमेर हीरावाली डाणी मंजीत यादव, दीवान सूबेदार मोनू सैनी इत्यादि लोगों ने सिद्धार्थ यादव का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए सिद्धार्थ यादव ने बताया कि इस राष्ट्र में एक चुनाव का होना जरूरी है, क्योंकि बढ़ते खर्चे और सुरक्षा को देख के इस राष्ट्र में एक चुनाव होना ही जरूरी है। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष इस देश में हो रही डेवलप की स्थिति को देखकर खुश नहीं है। उनका मानना है कि भारत देश कर्ज में डूबे और भारत की गति जो है वो धीमी रफ्तार पकड़े, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाएगा। इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होगा और वो बीजेपी के ही राज में होगा। सिद्धार्थ यादव ने मीडिया से बातचीत में क्या खुलासा किया, सुनिए आप भी। हाँ, मैं बिल्कुल सभी साथियों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बहुत प्रेम हांसी में हमारे सभी साथियों ने, मंजीत जी ने, आदि ने, सबने दिया है और यहाँ आने पर मुझे तो अपेक्षा भी नहीं थी, पर इतना भव्य स्वागत भी किया गया। मैं सबका बड़ा दिल से आभार करता हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग लगातार पिछले समय से चलाई जा रही है। क्या प्रजातांत्रिक देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून होना चाहिए? इसमें देश की कितनी डेवलप स्थिति आगे बढ़ सकती है? ऐसा देखिए, निश्चित तौर पर हो पाएगा। जब दिसंबर के अंदर ये हमारा बिल संसद के अंदर पेश भी हुआ था और जेपीसी में वो भी है, और जिस प्रकार से एक हाई लेवल कमेटी ने उन सभी सुझावों को लेकर के 18,000 से ऊपर प्रश्नों का पूरी रिपोर्ट को बनाया। देश के विकास के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो बार बार इन चुनावों की स्थिति में जाते हैं और बार बार आचार संहिता लगना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना, और उससे हम विकास की इस यात्रा को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं। अब उसको हम पीछे छोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है कि ये विकास गाथा रुके नहीं, सतत चलती रहे, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाएं। और वन नेशन वन इलेक्शन आने से निश्चित तौर पर जो हमारी ये विकास की गाड़ी है ये 4 गुना दौड़ेगी। आया था जी हिसार से सांसद है कांग्रेस के जयप्रकाश जी, उन्होंने कहा था कि हवाई जहाज तो हिसार में पलट जाएगा, उधार कर लेके आएंगे। देखिए, उन पलटती तो कांग्रेस पार्टी की गाड़ी है, और कांग्रेस पार्टी जिसको ना किसी विषय का अध्ययन हो, ना किसी विषय की जानकारी हो, और केवल विरोध करने के लिए जब मन में आया, जो मन में आया वो बोल देना हो, तो ऐसी पार्टी के लिए ज्यादा कमेंट करना मैं ठीक नहीं समझता। विपक्षी दलों ने तंज कसा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं वे अलग होते हैं, जो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं वे अलग होते हैं। अगर एक साथ चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं मुद्दों से वंचित रहेंगे लोग। किसको देखकर वोट करेंगे फिर? देखिए, विपक्ष के पास तंज कसने के अलावा कोई काम नहीं, ना उनके पास कोई विषय है। उड़ीसा के अंदर लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। उड़ीसा की जनता विधानसभा में अलग पार्टी को चुनती रही और लोकसभा में अलग को चुनती रही। मैं तो विपक्ष से आग्रह करूंगा, हरियाणा के तो एक बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कहा करते थे ये औरों को वोट करने वाले राक्षस हैं। ये जनता को मूर्ख और राक्षस मत समझिए। जनता बड़ी समझदार है, उसको जब जिस विषय के लिए वोट करना होगा वो उस विषय के लिए जिस पार्टी को और जिस नेता को वो चाहेगी वो उसको वोट करेगा। कई बार दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के लिए सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा ही करना। सर, सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है। जो वन नेशन और इलेक्शन का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या ये कानून वास्तव में लागू हो सकता है? उसके बीच में कोई अड़चन पैदा नहीं हो सकती? कोई अड़चन पैदा नहीं होगी। ये देशव्यापी विषय है और देश के अंदर हम तो सभी पार्टियों से आग्रह करते हैं कि आप एक साथ निकल करके आइए। हर विषय को कंट्रोवर्सी बनाना, रिवोल्ट बनाना ये आवश्यक नहीं होता। सार्थक चर्चा में आप शामिल होइए और देश के विकास में आप भी योगदान दीजिए। आगे की क्या रणनीति है आपकी जी? अब यहाँ से हिसार जा रहे हैं और वहाँ पर अधिवक्ता साथियों के साथ बातचीत करेंगे और देश के अंदर बहुत जल्द वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत ऐतिहासिक है, हमारे सदन के अंदर वक्फ का बिल लेकर के आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अब बड़े बड़े कानून, मजबूत कानून इस देश के अंदर आ रहे हैं और इस भारत को और आगे बढ़ने से अब कोई नहीं। उसका अध्यक्ष का चुनाव होना बीजेपी का, तो उसमें कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जी? ये तो जी कोई भी नहीं जानेगा, ना आप जानेंगे ना हम जानेंगे, और ना ही ये बात यहाँ पर हांसी के अंदर, हिसार के अंदर या मीडिया से बातचीत के अंदर निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी है। ये डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। ये अधिकार आप पार्टी के पास छोड़िए और बहुत जल्द हो सकता है इसी आने वाले माह में ही भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमको मिले। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से एक बहुत बड़े संगठन के वट वृक्ष के रूप में निकल करके आया है, ये वट वृक्ष और बड़ा होगा और अपने संगठन का विस्तार करते हुए हम देश के हर राज्य के अंदर और अपनी सरकारों को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा विश्वास है।